राधे राधे सभी को। आज मैं आपको साक्षी गोपाल जी का मंदिर, जो कि पहले मथुरा वृंदावन में था, अब जगन्नाथपुरी के पास है, उसकी बड़ी रोचक कथा सुनाती हूँ। वो इस प्रकार है कि एक बार जगन्नाथपुरी उड़ीसा के पास के बहुत बड़े ब्राह्मणों का दल एक भारत में तीर्थ यात्रा के लिए निकला। यात्रा करते करते वे मथुरा आए। मथुरा से बरसाना, गोकुल आदि तीर्थ स्थान करने के बाद फिर वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में वे गोपाल जी के मंदिर के पास बैठे हुए थे। तभी वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण ने देखा कि उनकी यात्रा में मदद एक युवा ब्राह्मण ने की है। उससे प्रसन्न होकर उन्होंने साक्षी गोपाल जी के मंदिर पे कहा कि बेटा, आपने मेरी बहुत मदद की है, मैं आपको अपने घर में दामाद के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से लौटकर अपनी पोती का विवाह आपके साथ करा दूँगा। वैसे तो युवा ब्राह्मण के मन में कोई भी इस प्रकार के भाव नहीं थे। जब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा तो चलो उसके मन में थोड़े भाव पैदा हो गए कि अच्छी बात है, इनकी पोती से मेरी शादी हो जाएगी। जब यात्रा करके वापस आए तो वो सब अपने अपने घर पहुंच गए। एक दिन फिर वृद्ध ब्राह्मण ने अपने परिवार वाले को बताया कि मैंने इस तरह से एक ब्राह्मण देखा है अपनी पोती के लिए। लेकिन जो वृद्ध ब्राह्मण थे बहुत धनवान थे, लेकिन जो युवा ब्राह्मण था वो परिवार से गरीब परिवार का था। तो वृद्ध ब्राह्मण के बच्चों ने मना कर दिया कि हम अपनी बेटी का विवाह ऐसे गरीब ब्राह्मण के घर में नहीं करेंगे। वृद्ध ब्राह्मण की अपने बच्चों के सामने बिल्कुल नहीं चली। फिर युवा ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण के पास आया, बोला कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप अपनी पोती का विवाह मेरे साथ कर देंगे, अब अपना अपना वादा निभाइए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, कुछ नहीं, ऐसा मैंने कोई वादा नहीं किया था। वो अपनी बात मानने को तैयार नहीं थे। फिर उस युवा ब्राह्मण ने अपने गाँव की पंचायत बुलाई। पंचायत में सभी लोग उठे तो उन्होंने अपनी बात रखी। तो युवा ब्राह्मण ने कहा कि इन्होंने मुझे वृंदावन में गोपाल जी पे मंदिर के पास कहा था कि मैं अपनी पोती का विवाह आपके साथ कर दूंगा। तो पंचों ने ये कहा, सरपंच ने कहा कि ऐसा कीजिए, आपको जिसके सामने इन्होंने कहा है आप प्रमाण लेकर आइए। अगर वो आदमी खुद कह देंगे कि इन्होंने कहा है तो हम इस बात को स्वीकार करेंगे। अब युवा ब्राह्मण कहाँ से लाता, कि वो इंसान तो था नहीं, भगवान थे। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया और वहाँ से ही पैदल वापस वृंदावन आ गया। और वृंदावन में आकर साक्षी गोपाल जी के मंदिर में दिन रात पूजा करने लगा। और पूजा करते करते बोला, भगवान मुझे चल के झूठा साबित मत करो, मुझे सत्य साबित करने चलो, आपको चलना ही होगा। भगवान जी अंदर मंदिर में गए, बोले, अरे मूर्ख, तुझे मालूम है कलयुग में कोई मूर्ति बातें चलती हैं क्या, चल के जाती हैं? तो वो ब्राह्मण बोला कि कलयुग में मूर्ति बातें भी तो नहीं करती हैं, आप चलिए। उन्होंने कहा, मेरी कठिन सेवा है कि जैसी भी सेवा होगी मैं आपकी सेवा करूँगा, आपको खाना खिलाऊँगा, आपको हर सेवा करूँगा, लेकिन आप मेरे साथ चलिए। कान्हा गोपाल जी बोले, ठीक है, अगर तू नहीं मानता तो चल रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तेरे साथ चलूँगा, लेकिन तू कभी पीछे मुड़कर मत देखना, जहाँ तूने पीछे मुड़कर देखा मैं वहीं रुक जाऊँगा। वो बोला, ब्राह्मण बोला, ठीक है, मैं आपको पीछे मुड़कर नहीं देखूँगा। जब आपके खाने का समय हो जाएगा भोजन का, तब मैं आपको समय दूंगा, जब आप आराम करोगे तो आराम कराऊँगा, लेकिन मैं आपको अपने साथ लेके जाऊँगा। दोनों चल दिए। चलते चलते काफ़ी दूर चल दिए तो उनके गोपाल जी के पैरों में पायल बंधी हुई थी। तो जो चलते थे तो ब्राह्मण आगे आगे था और गोपाल जी पीछे पीछे, तो उनकी पायलों की आवाज़ होती थी। जब वो जगन्नाथपुरी पहुंचने वाले थे, उससे थोड़े ही दूर समुद्र के रेत में जब रेत पड़ा तो पैरों पे रेत आ गया, तो इसलिए उनकी पायल बजनी बंद हो गई। अब ब्राह्मण ने समझा कि लगता गोपाल जी मेरे पीछे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। गोपाल जी ने कहा कि तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं था, तूने मुझे पीछे मुड़कर देखा, अब मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं बढ़ूँगा। ब्राह्मण बोला, चलो तो महाराज, थोड़ी देर और चलो। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि अगर तूने जहाँ तू रुक गया मैं उससे आगे मैं नहीं बढ़ने वाला। तो बोले, अब मैं तो झूठा साबित हो जाऊँगा भगवान। उन्होंने कहा, झूठा कोई साबित नहीं, जब मैं तेरे लिए इतनी दूर से मतलब वृंदावन से यहाँ तक आ गया तो तेरे गाँव वाले क्या वहाँ से 2 किलोमीटर चल के नहीं आ सकते? वो बोला, ठीक है, आप यहीं रहो। वहीं पे उन्हें स्थापित छोड़ के वो ब्राह्मण अपने गांव में गया और सब ब्राह्मणों को बुलाया, पंचायत वाले वृद्ध ब्राह्मण सबको बुलाया। जब वो लोग बहा के आए, जब मालूम पड़ा कि वृंदावन से गोपाल जी आए, सब बहा के सबकी आंखों उनके दर्शन करे। इतना सुंदर रूप, इतनी प्यारी छवि देखकर सभी उड़ीसा वासी, जगन्नाथपुरी वासी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। और उस ब्राह्मण के बात को सब साक्षात उन्होंने साक्षी गोपाल जी ने कहा कि हाँ, इन्होंने मेरे मंदिर में बुद्ध ब्राह्मण ने युवा ब्राह्मण से कहा था कि वे अपनी पोती का विवाह करा देंगे। जब उन्होंने इस प्रकार कहा तो उन्हें खुले आसमान कही। तो ब्राह्मण ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और फिर उन्होंने युवा ब्राह्मण के साथ अपनी बेटी की शादी करा दी। लेकिन साक्षी जी को
गोपाल जी आप कहाँ रखें, तो उनको रखने के लिए पहले जगन्नाथपुरी रखा गया। जगन्नाथपुरी में जाके रखा तो जगन्नाथ भगवान थे, तो वहाँ पर भगवान वो थे, तो उन्होंने कहा गोपाल जी यहाँ रहेंगे तो फिर हम क्या होंगे। फिर वहाँ के जो राजा थे उन्होंने गोपाल जी के लिए सुंदर मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण कराया। साक्षी गोपाल नाम से वह मंदिर प्रतिष्ठित है। जब भी आप जगन्नाथपुरी जाएँ तो आपको वहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक समुद्र के पास एक साक्षी गोपाल जी का मंदिर मिलेगा, वहाँ पे ज़रूर दर्शन करिए। आपको ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।